राधे राधे सभी को। आइए आज मैं श्री कृष्ण चरितामृत का आगे का भाग आपको सुनाऊंगी। भाग नंबर 3। आनंद के अवतार की बेला। कौन जानता था कि नंद जी युवा से पूर्ण और पूर्ण अवस्था से वृद्धत्व की ओर बढ़ चले थे, पर संतान सुख इनके जीवन में अभी तक नहीं आया। भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करके ब्रजवासी भी अब थक चुके थे, किंतु इन दंपति को कोई चिंता नहीं थी कि हमारे संतान नहीं है। हे तात विदुर जी, निष्काम थे ये दोनों। नंद जी और उनकी भार्या यशोदा जी दान पुण्य, अतिथि सेवा, गौ पालन, समस्त ब्रज को सुख देने का प्रयास करते ही रहना, पर अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आपको भगवान संतान दे, कोई वृद्ध ब्रजवासी हृदय से कह देता तो नंद जी हंसते और कहते, भगवान जो करते हैं मंगल के लिए ही करते हैं। मुझे संतान नहीं दी, ये भी उनका कोई मंगल विधान ही होगा। फिर हंसते हुए ब्रजेश्वरी कहती है, भगवान क्या ब्रज के गोप बालक हमारे बालक नहीं हैं? मैं तो सबको अपना ही बालक मानती हूँ। हे मात्र कहना नहीं था यशोदा जी का, उनके हृदय से वात्सल निरंतर झरता रहता था समस्त बालकों के लिए। पर ब्रजवासी दुखी थे कि उनके मुखिया के कोई संतान नहीं है। मैं आपका कुल पुरोहित सांडिल्य हूँ, किंतु मेरा श्रेष्ठ ज्योतिर्वाद होना भी आपके किसी काम नहीं आ रहा। इस बात का हे ब्रजेश मुझे दुख है। आज महर्षि सांडिल्य पधारे थे नंदालय में। महर्षि के चरणों में अपना शीश रख दिया था नंद जी ने और यही कहा, आप मेरे पुरोहित नहीं है, आप मेरे पिता है, आप मेरे सर्वस्व है। महर्षि क्षमा करें, मेरे नारायण भगवान ने मुझे जो दिया है मैं उस पर संतुष्ट हूँ, पूर्ण संतुष्ट हूँ। क्या श्रेष्ठ निष्काम हो जाना नहीं है? महर्षि के मुखारविंद की ओर देखकर ये प्रश्न किया था नंद जी ने। आह, आनंद से भर गए थे महर्षि सांडिल। कितनी ऊंची स्थिति को पा चुके ये ब्रजपति। आप मेरे कहने से एक अनुष्ठान क्यों नहीं करते? कैसा अनुष्ठान गुरुदेव? नंद जी ने पूछा। संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान। हंसे नंदराय, आपकी जो आज्ञा हो दास को स्वीकार है। विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति है नंदराय तो। मैं समस्त ब्रज के ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजूं? जी, मुस्कुराते हुए ब्रजपति ने महर्षि से कहा। गणना की महर्षि ने फिर आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगे थे। कुछ देर में नेत्रों को खोल दिया था। पता नहीं मेरी ग्रह गणना किसी काम में नहीं आ रही है, ना मेरी भविष्य दृष्टि ही कुछ देख पा रही है। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे तात विदुर जी, यह गणना क्या बता पाएंगे इस अद्भुत जन्म के बारे में? ना भविष्य दृष्टि ही, क्यों कि ये तो आजन्मा के जन्म की अद्भुत घटना है, इसको कोई नहीं समझ पाएगा। उद्धव ने विदुर जी को ये बात बताई। ब्राह्मणों का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया था। बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे। यमुना जी के पावन तट पर यह अनुष्ठान प्रारंभ करवा दिया गया था। महर्षि ने मध्य में सजे धजे स्वर्णाभूषण धारण कर यजमान की गद्दी में नंद जी विराजमान होते और दाहिने भाग में उनकी अर्धांगिनी यशोदा जी बैठी। बस नंद यशोदा बैठते थे। ब्राह्मणों के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा थी, पर संकल्प के समय वे पुत्र प्राप्ति कभी नहीं भूलते। वे अपने समस्त अनुष्ठानादि कर्मों को भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर देते, किंतु ब्रज के गोपों की यही कामना थी कि हमारे मुखिया के बालक होना चाहिए। ये अनुष्ठान 6 मास का था। अनुष्ठान से दंपति अत्यंत प्रसन्न। यज्ञ हो रहा है, दान पुण्य किया जा रहा है। बड़े बड़े महर्षि पधारे हैं हमारे यज्ञ में। नंद दंपति के आह्लाद का कोई ठिकाना नहीं, पर महर्षि का कहना ये था कि यजमान जब तक अपनी कामना का मन में संकल्प ना करे तब तक कामना पूरी कैसे होगी। नंदराय का कहना था, जीवन में क्या कमी है ये बात क्या मेरे भगवान नारायण नहीं जानते? वे तो अंतर्यामी हैं। भगवान
आप इसका उत्तर क्या देते? महर्षि सांडिल और सांडिल स्वयं भी तो निष्काम भक्ति के आचार्य हैं। उन्होंने दुनिया को यही सिखाया है अपने सांडिल भक्ति सूत्र में। अब जो करेंगे भगवान नारायण ही करेंगे। तात विदुर जी 6 मास के लिए समस्त ब्रज के गोपों ने भी अनुष्ठान शुरू कर दिया था। वे जप करते और उसका फल अपने मुखिया नंद जी को अर्पण कर देते, पर साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे मुखिया जी को लाला हो। दान करते तो मुखिया के लाला हो, अतिथि सत्कार भी करते तो कहते अतिथि से हमारे ब्रज के राजा नंद जी के लाला हो, ये अतिथि देवता है, आशीर्वाद दो। यमुना स्नान भी करते तो यही मांगते। गोपियाँ व्रत करने लगी थी, हमारी ब्रजेश्वरी के लाला हो। प्रार्थना हर गोकुल के घर से यही निकल रहा था, हमारे नंदराय को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सधज करके प्रातः ही बैठ जाते नंद जी यशोदा जी के साथ। नित्य गोदान करते, सुवर्ण दान करते, भूमि दान करते, विप्रों को भोजन कराते और उनके चरणों की धूल माथे से लगाते। पर नहीं मांगा नंदराय जी ने कि हमारे पुत्र हो। पर अस्तित्व में कुछ घटनाएं घटने लगी थी जो अद्भुत थी। राधे राधे सभी को। शेष हरि चर्चा आगे के भाग में होगी।